हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम एसेंशन। यहाँ हम वर्ल्ड्स बेस्ट एनिमेस को कवर करते हैं और उनकी स्टोरी इजी और एक्साइटिंग वे में एक्सप्लेन करते हैं। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट टुडे। इस दुनिया में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टीरियस डंजन्स अपीयर्स होते हैं और उन डंजन में मॉन्स्टर्स रहते हैं और वो मॉन्स्टर बहुत ही पावरफुल होते हैं और सिर्फ कुछ ही ह्यूमंस जो अपनी पावर्स को अवेकन कर लेते हैं, उनसे लड़ने के काबिल बन जाते हैं, उनको हंटर कहा जाता है। हंटर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रैंक एस रैंक होती है और सबसे वीकेस्ट रैंक ई रैंक होती है। और हमारा जिन्नू तो ई रैंक भी मुश्किल से होता है। उसके सभी दोस्त उसका मजाक बनाते हैं, उसे वीकेस्ट हंटर ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है। हर कोई उसका मजाक बनाता है। वो जब भी किसी रेड पर जाता है बहुत इंजर्ड होता है, क्योंकि उसकी माँ कोमा में होती है, तभी उसे ये करना पड़ता है। एक दिन वो एक नॉर्मल रेड पर अपनी टीम के साथ जाने की तैयारी कर रहा होता है। स्टार्ट पे सब कुछ ठीक चल रहा होता है। एक नॉर्मल रेड लग रही होती है। उसके दोस्त बहुत ही आसानी से सभी मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं और क्लियर कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक फिर उन्हें एक हिडन डंजन दिखाई देता है। एक डंजन में दूसरा गेट दिखाई देता है जिसे डबल डंजन कहते हैं, और ये बहुत ही रेयर होता है कि जिनको बहुत ही वीक होता है और वो गॉब्लिन से भी लगभग मरने वाला होता है, लेकिन उसकी टीम डिसाइड करती है वो अंदर जाएंगे। तो जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो वो उसकी टीम हंटर्स वो नोटिस करते हैं कि पीछे से दरवाज़ा बिल्कुल बंद हो गया है। उनके सामने एक नोट अपीयर होता है जिस पर लिखा होता है फॉलो द रूल्स टू सर्वाइव। फर्स्ट रूल प्रेज द गॉड, सेकंड रूल वर्शिप द गॉड एंड थर्ड रूल प्रूव योर फेथ। और अचानक से सभी हंटर्स मरना स्टार्ट हो जाते हैं। रूम में बहुत ही पैनिक हो जाता है, हर कोई अपनी जान बचा रहा होता है, लेकिन तभी हमारा जिन्नू वो बिल्कुल ही काम खड़ा होता है, क्योंकि ये उसकी ज़िंदगी में पहली बार नहीं थी जब वो मौत के करीब आया हुआ था, तो इसलिए उसे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। तो वो नोटिस करता है रूल्स को, उसे लगता है रूल्स को फॉलो करके ही ये लोग सर्वाइव कर सकते हैं, तो वो अपनी टीम्स को रूल फॉलो करने के लिए कहता है। तो फर्स्ट दो रूल को फॉलो करके वो तो सर्वाइव तो कर लेते हैं, लेकिन मसला थर्ड रूल में आ जाता है, प्रूव योर फेथ। सो जिन्नू संघ को पता चल जाता है कि प्रूव योर फेथ, इस रूल को पूरा करने के लिए हम में से किसी एक को रुकना पड़ेगा। तो फिर वो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कौन रुकेगा, तो संघ जिन्नू आगे बढ़ता है और वो डिसाइड करता है कि सेक्रीफाइस मैं करूँगा। तो जो वीकेस्ट हंटर था सबसे, वो उसने सेक्रीफाइस चूज़ किया। तो सभी लोग उसको छोड़कर चले जाते हैं। जिन्नू बहुत ही ज़्यादा जख्मी होता है, इंजर्ड होता है, तो वो कुछ खास लड़ नहीं पाता। वो उधर ही पड़ा रहता है, उसकी सारी ज़िंदगी उसके सामने आंखों से चल रही होती है। उसे लगता है बस मैं ख़त्म हो गया, मैं दोबारा कभी भी अपनी माँ और बहन को नहीं देख पाऊँगा। तो फिर वो बड़ी स्टैचूज उसकी तरफ मूव करती है उसे मारने के लिए। तो वो रेगरेट कर रहा होता है कि उसने ये डिसीजन क्यों लिया, वो उसे ये नहीं करना चाहिए था, उसकी भी एक फैमिली है। तो वो एक और मौका मांग रहा होता है कि काश उसे सिर्फ एक मौका मिल जाए, काश उसे सिर्फ एक मौका मिल जाए। तो जैसे ही वो मूर्ति अपना वेपन उसकी तरफ लाती है, उसे मारने वाली होती है, तभी उसके सामने एक ब्लू स्क्रीन अपीयर होती है जिस पर लिखा होता है डू यू वांट टू बी अ प्लेयर। तो जिनको कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन वो यस कर देता है, और यही एक मोमेंट होता है जहाँ पर उसकी पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। अब वो वीकेस्ट हंटर ऑफ द ऑल टाइम नहीं रहता, उसे एक सिस्टम मिल गया होता है, और जो सिस्टम वो उसकी पूरी ज़िंदगी को बदल के रख देता है, जो कि आगे हमें देखने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग लगने वाला है। क्योंकि एक ऐसा वीक हंटर जो अपनी ज़िंदगी को भी नहीं बचा सकता, हालांकि सस्ते से गॉब्लिन्स भी उसे मार देते थे, वो कैसे जाकर आगे एक बड़ा और एक स्ट्रॉन्ग हंटर बनता है।